हेलो ट्रेडर्स, आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। आज क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो दो बहुत मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आज हमें वर्क करना है। दैट इज़ टोटली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट हमारा डिसाइडिंग होगा। अगर ये 250 फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से जो है, जब तक यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे नहीं आती है तब तक कोई भी पोजीशन इसके बीच में इन बिटवीन कुछ भी हमें कोई सिनेरियो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। जस्ट आप वहाँ पे अपने एसेल्स देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो इस जोन में ट्रेड करना, इस जोन में इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर 250 को ब्रेक करता है या फिर यहाँ कहीं आसपास ओपन होके, यहाँ पे आसपास कहीं ओपन होके ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, देन यू कैन कंसिडर अ पीई फ्रॉम दिस साइड। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देती है, इफ़ अ क्लोजिंग कैंडल इज़ देयर ऑन इट, यू कैन मूव फर्दर 15,300। 15,300 का एक लेवल इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। स्टिल इट इज़ हैविंग रेसिस्टेंस एट 15,326, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है 15,300 के पास अपना जो है स्क्वायर ऑफ कर लें। यू विल गेट नियरली 50 पॉइंट्स ऑफ मूव, और ये इतना कम नहीं है। सो ज़्यादा के लिए ना जाते हुए इतना आप कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ ये आपका डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा, चाहे यहाँ से पी लेना है या सी लेना है, आपका रिजेक्शन कैंडल पे डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कैंडल किस तरीके से बन रहा है। इफ़ यू आर गेटिंग रिजेक्शन कैंडल, अगर कल का आप सिनेरियो देखेंगे, कल का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, यहाँ पे यू आर गेटिंग रिजेक्शन कैंडल, इसको हम रिजेक्शन कैंडल कहते हैं, सॉरी वी से रिजेक्शन कैंडल, दिस वन, ये रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ पर देखिए ये एनगल्फिंग है, ये भी एक तरीके से रिजेक्शन कैंडल है। तो इस तरीके का कैंडल अगर कहीं यहाँ पे बनता है, इफ़ वी आर गेटिंग सच कैंडल दिस साइड, देन श्योरली वी विल गो फॉर द फर्दर कॉल्स। नाउ सेकेंडली, ये आपका दूसरा जो डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा, वो आपका दूसरा डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा दिस वन। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट, दो सिनेरियोज़ है, एक ये सिनेरियो है, एक ये सिनेरियो है। यहाँ पे जब नीचे कट करता है तो आप सी की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनेगा, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे अगर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनता है, देन यू गो फॉर सी। लेकिन अगर यहाँ से अगर आपको कट करता है तो पी की पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे आपका एक रेसिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट दिखेगा। अगर ये क्रॉस करता है, देन यू कैन गो फॉर द टारगेट 15,120। ओके, नाउ सिनेरियोज़ की अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द सिनेरियोज़। ये तो आपका हो गया ये नॉर्मल सिनेरियो, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है। ये फर्स्ट सिनेरियो था आपका कि आपको कहाँ पे रिजेक्शन देखना है, कहाँ पे आपको पी और सी का पोजीशन ग्रैब करना है। अब अगर स्टार्ट ही यहाँ से होता है 250 के ऊपर से, तो एक इमीडिएट बाई आएगा और वो 300 या 320 तक जाएगा, और वहाँ से मे भी रिजेक्शन कैंडल अगर बनता है तो वहाँ से एक बहुत अच्छी पीई पोजीशन बन सकती है। लेटर ऑन, दिस इज़ द सेकेंड सिनेरियो विच आई एम टेलिंग यू अबाउट द गैप अप, एंड दिस वाज द फ्लैट विच इन द बिगनिंग आई हैव टोल्ड यू। अब है आपका नीचे गैप डाउन। गैप डाउन अगर आपका इस लेवल के नीचे होता है, आई विल टेल यू व्हाट इज़ द लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर, इट इज़ 15,150। सो अगर इसको क्रॉस करता है तो आप इस पोजीशन के लिए, यहाँ तक के लिए आप अपना कॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इससे भी अगर इससे भी नीचे खुलती है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये पूरा जो जोन है, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर अगर इससे नीचे जाती है तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन सस्टेनिंग जोन, जो कि इसके नीचे जो है सबके एसएल्स होंगे, जो बड़े प्लेयर्स होंगे उनके एसएल्स यहाँ पे होंगे, तो मार्केट वो इसके नीचे मोस्टली आने के लिए नहीं देंगे। they try to give a reverse from this zone.
जो जिन्होंने अपना बाइक कैरी किया होगा, पीसी कैरी किया होगा या इस तरीके से, तो दे विल नॉट लेट यू गो डाउन फ्रॉम हियर। सो इट इज़ वन ऑफ द मेन सस्टेनिंग पॉइंट। तो इसके नीचे जब जाता है तो आप एक पीई का पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, विच इज़ वेरी रेयरली टू बी हैपन। बहुत रेयरली होगा कि इसके नीचे जाएगा, और आपका जो मार्केट है इस लेवल से इस लेवल के बीच में मूव ऑन हो सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस। एक दो दिन आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए कि हाँ एनालिसिस कितना सही है या कितना गलत है। आफ्टर दैट go with the analysis. Thank you for watching and giving your precious time.